हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलगाड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल गाड़ी, ट्रेन, ये आपका चैप्टर है। अब देखिए, इसमें रेलगाड़ी में सिर्फ 3 चीजों का खेल होता है। किसका किसका? चाल का, समय का और दूरी का। रेलगाड़ी चैप्टर में जो है 3 चीजों का खेल होता है, चाल, समय और दूरी। ये 3 चीज रेलगाड़ी चैप्टर के लिए आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। समय को क्या कहते हैं? टाइम। और दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से इसका फार्मूला क्या बनता है? जो आपका चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है इसमें। अब देखो भैया, यहाँ पे जो आपकी चाल होती है, चाल देखो यहाँ पे आपको जो चाल पूछता है, इसमें या तो पूछेगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में, और या पूछ देगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको जो चाल पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में पूछ देगा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ देगा। इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने समझ ही लिया कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखो यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम फार्मूला भी यहाँ पे लिखे देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका हो गया। या इसको आप ले सकते हो, स्पीड को s मान लो और डिस्टेंस को d मान लो और टाइम को t मान लो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे कोई चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति हावर, 50 किलोमीटर प्रति हावर। इसका मतलब क्या हुआ? 50 किलोमीटर प्रति हावर, प्रति माने 1, हावर माने घंटा। 50 किलोमीटर प्रति हावर। जो आपके बाइक की ओडोमीटर की सुई होती है, वो अगर 50 पे है, वो आपकी बाइक की ओडोमीटर की सुई 50 पे है और कंटिन्यू 50 पे बनी रहे, तो इसका मतलब हुआ आप 1 घंटे में कितना जाओगे? 50 किलोमीटर जाओगे। अगर आपकी स्पीड है 60 किमी प्रति हावर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कितना जाओगे? 1 घंटे में जाओगे 60। या आपकी स्पीड दे रखी है चाल कि 20 किमी प्रति हावर। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो बाइक है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। ये चीज इसमें होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर कोई चाल पॉइंट है, कोई आपकी चाल दे रखी है, कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है, कोई चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है, और उसको किलोमीटर प्रति घंटा, कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? कोई चाल आपकी जो है मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करेंगे भैया बताओ? तब उसमें करेंगे हम गुणा। किससे करेंगे? 18/5 से। 18/5 से गुणा करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, कोई चाल, अगर कोई चाल
किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और उसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो भैया क्या होगा, किससे गुणा होगा, तब आपका गुणा होगा 5/18 से, 5/18 से। कोई चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा। अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा। अब इसको याद करने में आपको दिक्कत हो रही कि हम कैसे याद करें कि कब हम 18/5 का गुणा करेंगे, कब हम 5/18 का करेंगे। इसके लिए आपको हम एक आसान सी ट्रिक बता दे रहे हैं, बिल्कुल आसान सी ट्रिक बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो यहां पे मान लो कोई चाल दे रखी है, कोई चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। अब एक चीज बताओ आप, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कि मीटर पर सेकंड बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है इसमें? क्या बड़ा होता है इसमें? बड़ा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। जब आप किधर जा रहे हो, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, जब आप बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो तो इसमें गुणा छोटे से, यानी 5/18 से, ऊपर वाला अंक छोटा हो जाएगा। अगर आपकी यहां पे चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड और आपको जाना है, चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो यहाँ पे अभी आपने जाना कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है। अब बड़े से कहाँ गए, छोटे की ओर, तो ऊपर वाला अंक छोटा। आपको इतना तो पता है कि हमको गुणा किससे करना है, या तो 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। ये चीज तो आपको पता है, दिमाग में आ गया होगा। या तो 5/18 से गुणा करेंगे या 18/5 से गुणा करेंगे। बस आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि कब हम 5/18 का यूज करेंगे, कब हम 18/5 का करेंगे। वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि बड़ा कौन होता है। बड़ा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना कहाँ है, मीटर प्रति सेकंड, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है तो ऊपर का अंक छोटा, नीचे का बड़ा, यानी 5/18। अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड से जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा की ओर। अब मीटर पर सेकंड जो है छोटा होता है, छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े की ओर, तो जो आपका ऊपर वाला अंक होता है वो बड़ा होगा। किससे गुणा, 18/5 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे अगर पूछ देगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन मान लो कोई चाल दे रखी होगी, कोई चाल, चलो मान लो यहां पे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब देखो यहां पे आपका क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में कितना जाती है, 72 जाती है, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किसको बदलना है, चाल को बदलना है। अभी हमने क्या बताया था, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तब क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा, 5/18 से। अब चाल कितनी है यहाँ पे, 72 इंटू किससे गुणा, 5/18 से। 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड।
चाल कितनी थी 72 किमी प्रति घंटा, आपको उसने चेंज किस में कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो कितनी आ गई 72 इंटू 5/18 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। चलो अगला देखो यहाँ पे आपको दे देगा कि यहाँ पे कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, आपको दे देगा कि चाल मीटर पर सेकंड में, और चेंज किस में करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप ये दो लाइनें याद रखो बस, इससे आप समझ सकते हो। अब देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है। अब कह रहा मीटर प्रति सेकंड में बदलो चाल को। अभी हमने क्या बताया था, रेलगाड़ी की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चेंज किस में करना है मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं किससे गुणा होगा, अभी हमने बताया था। आप बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो ऊपर वाला अंक छोटा, यानी 5 ऊपर हो जाएगा 18 नीचे, 5/18 से गुणा। अब 18 इंटू इसकी चाल तो 18 थी, अब 5/18, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, कह रहा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति आवर है, यानी 90 किमी प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो। रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलो। अभी हमने क्या बताया था आपको, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा कि जो है कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा 5/18 से। आप बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, ऊपर वाला अंक छोटा नीचे वाला बड़ा, ऐसे कर देना। अब चाल कितनी है 90 इंटू किससे गुणा 5/18 से, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। आपने 3 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के। चलो एक और करा देते हैं, बाद में कराने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला देख लो यहां पे, कह रहा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 108 किमी प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यहां पर भी आपको बदलना है। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 108 किलोमीटर जाती है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किसको, चाल को। यहाँ पे चाल बदलवा रहा है, चाल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 108 इंटू 5/18, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। आपने 4 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है किसको, चाल को, किससे गुणा 5/18 से। पहले वाली थी यहाँ पे चाल 18 किमी प्रति घंटा थी और चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, कितना बचा 5 मीटर पर सेकंड। अब तीसरा क्वेश्चन है रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलो। अब यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा 5/18 से, 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन था रेलगाड़ी की चाल 108 किमी प्रति घंटा है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। अब यहाँ पे क्या होगा 108 इंटू 5/18 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब जो आपका इसमें दूसरा टाइप आएगा, अब जो आपका इसमें दूसरा टाइप आएगा उसमें पूछेगा कि कोई रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी पूछ सकता दे रखा है, और उसकी चाल को आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब छोटे से कहां जा रहे हैं, बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर चलना है। अब देखो 5 नंबर,
अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी तक आपने पढ़ा कोई भी चाल आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, आपको उसको किस में चेंज करना था, मीटर प्रति सेकंड में। तब आप क्या करते थे, आप उसमें क्या करते थे, 5/18 से गुणा करते थे। अब आपसे पूछ देगा इसमें, अब जो क्वेश्चन पूछेगा कहेगा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। पूछेगा रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। आपसे पूछेगा रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। अब देखो यहाँ पे आपकी चाल दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड, अब चेंज किसमें करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी हमने क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो उधर किससे बड़ा हो जाएगा, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, यानी 18/5 से। अब यहाँ पे लिखा आपने 25 इंटू, अब गुणा किससे, 18/5 से, 25, 18 पंचे कितना हुआ, 90 आ गया यहाँ पे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन। अब फिर क्या पूछ देगा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कह रहा है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लो दे दिया यहाँ पे उसने 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है, और कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब कैसे बदलेंगे इसको, वही आपकी चाल है मीटर प्रति सेकंड में, चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 इंटू 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फिर आपसे पूछ देगा यही क्वेश्चन ऐसे ही कि रेलगाड़ी की चाल मान लो दे दिया यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, और है कह रहा है इसको कि जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब इसको क्या करेंगे, वही चीज फिर वहां पे हो जाएगी ना, यहाँ पे 15 इंटू 18/5, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति हावर। ये चीज थी। 5वां क्वेश्चन था रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब हमने क्या बताया था, जब आपको याद करने के लिए बता रहे हैं ये चीज है, नहीं तो हमको तो पता ही है। अब 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किससे गुणा हो जाएगा, 18/5। और रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, 10 इंटू 18/5, 36 आ गया। रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो 15 इंटू 18/5, 5 या 15, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब मान लो आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे देखो, ये मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, छोटे से बड़े की ओर, तो ऊपर की संख्या बड़ी नीचे छोटी। अगर बड़े से छोटे की ओर, तो फिर बड़े से छोटे की ओर आप जा रहे हैं, तो ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी। अब देखो यहाँ पे कितना आपका हो गया। अब इसमें होता क्या है आगे, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन सीधे बताते चलेंगे, आपको रूल भी बताते चलेंगे। जो रेलगाड़ी का चैप्टर होता है बिल्कुल टेक्निकल होता है, हल्का सा दिमाग लगाना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब एक ये पटरी है, एक ये आपकी पटरी है भैया, पटरी है, रेलवे पटरी है,
अब इस पे कोई ट्रेन है, इस पे कोई ट्रेन आपकी आ रही है, आपकी एक ये पटरी है और पटरी पे ये कोई ट्रेन आपकी जो है आ रही है, पटरी पे ट्रेन आपकी आ रही है और ये आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन है आपकी, ये आपकी ट्रेन है और यहां पे क्या है, ये रेलवे पटरी है, ये रेलवे आपकी पटरी है और इस रेलवे पटरी के किनारे, इस रेलवे पटरी के किनारे एक ये व्यक्ति खड़ा है, एक ये व्यक्ति खड़ा है, ये है यहां पे व्यक्ति। ये है, ये आपकी एक रेलगाड़ी है और ये आपकी पटरी है, पटरी पे रेलगाड़ी आ रही है, यहां पे एक ये व्यक्ति खड़ा है। अब देखना है यहां पे आपसे कह रहा है इस रेलगाड़ी की लंबाई, मान लो कुछ भी मान सकते हो आप, मान लो यहां पे 100 मीटर है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। जब ये ट्रेन रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो कितना चलेगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि जब रेलगाड़ी रेलवे पटरी के किनारे व्यक्ति को, व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे, व्यक्ति को पार करेगी तो कितना चलेगी। आपसे ही पूछ रहा, पहला इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि आपकी ये रेलवे पटरी है, यहाँ पे ट्रेन है और ये आपका एक व्यक्ति है। आपसे पूछ रहा है जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितना चलेगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 है। एक चीज आप यहाँ पे समझ लो, फिर से समझ लो, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है और ये रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी है और ये कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये कोई एक व्यक्ति खड़ा है। आपसे पूछ रहा है उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, ये 100 मीटर लंबी है। तो आपसे पूछ रहा है जब रेलगाड़ी रेलवे पटरी के किनारे व्यक्ति को पार करेगी, जब रेलगाड़ी रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो कितना चलेगी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे आदमी आ जाए, पेड़ आ जाए, खंभा आ जाए, सिग्नल आ जाए, क्या उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती है, कुछ नहीं होती है। वही तो यहाँ पे ध्यान देना है। एक चीज बताओ, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है, अब जब इस ट्रेन का ये किनारा इसके यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तब ये चलना मालूम स्टार्ट करेगी, चलना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से चलते 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 इसका पीछे वाला किनारा यहाँ पे आ गया, पीछे वाला किनारा इसका यहाँ पे आ गया, चलते चलते जब चलने लगी तो कितनी दूरी चली। इसकी तो कोई लंबाई होती नहीं है, इसकी कोई लंबाई होती है, कुछ नहीं होती है। अब ये 100 मीटर की ट्रेन थी, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये इसका पीछे वाला सिरा यहाँ पे आ गया, तो कितनी चली, इसको पार करने में कितना चली, 100 मीटर तो चली, 100 ही तो चली है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आपकी ये ट्रेन है एक, फिर से देख लो, यहाँ पे ये ट्रेन है और यहाँ पे एक ये बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा है। जब इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो कितना चलेगी। खंभे की चौड़ाई तो होती नहीं है, ट्रेन के आगे बिल्कुल नगड़ होता है, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे जब इसका ये सिरा यहाँ पे आया तब ये चलना स्टार्ट किया, और जब इसका ये पिछला सिरा मान लो यहीं पे आ जाएगा तब ये कितना चलेगी, अरे चलेगी तो उतना जितना इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ से आपका रूल क्या बना, यहाँ से आपका एक रूल बन गया, वो हम आपको रूल लिखवाए दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या नियम बना है, आपने समझा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है
तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि ना पेड़ की चौड़ाई होती है, ना व्यक्ति की होती है, ना खंभे की होती है। अगर यहाँ पे आ जाए कि कोई रेलगाड़ी रेलवे प्लेटफार्म को पार करती है, सुरंग के अंदर से गुजरती है, तब उसकी वहाँ पे लंबाई चौड़ाई जोड़ी जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं होती है। तो रूल नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या बना, आपका जो आपका रूल बना है, क्या बना है, रूल नंबर 1 क्या है। अब देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। समझ में आया? ये आपका नियम है, रूल नंबर 1 पहला नियम। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अपने जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी वो दूरी तय करेगी, क्योंकि व्यक्ति की ना ही चौड़ाई होती है, ना ही खंभे की होती है, ना ही पेड़ की होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई नगण्य मानी जाती है, क्योंकि ट्रेन के आगे आदमी कुछ नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और व्यक्ति को पार करना है तो वो कितनी दूरी चलेगी? अभी हमने बताया, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। मान लो ये व्यक्ति है, अब इसको ट्रेन को पार करना है और ट्रेन जो है 500 मीटर लंबी है, ये ट्रेन है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये ट्रेन 500 मीटर लंबी है, ये व्यक्ति है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, चलते यहाँ पे आ गई तो कितनी चल गई? अपने लंबाई के बराबर, यानी 500 मीटर चल गई। अब इस पर क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन कैसे आता है हम अभी आपको बता रहे हैं। देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा अगर, हाँ पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी, इसी में हम चेंज कर देंगे सब बार बार। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किमी प्रति घंटा है, 54 किमी प्रति हावर प्रति घंटा है। तो वह कह रहा है रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये जो हमने नियम आपको बताया था उस नियम पे लगेगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर ट्रेन 1000 मीटर लंबी है तो अगर वह किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करेगी तो उतना ही चलेगी। 1000 मीटर लंबी ट्रेन है तो 1000 चलेगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अब आपके पास यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है।
अब इसकी लंबाई जो टोटल है 150 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेलगाड़ी जो आपकी है 150 मीटर लंबी है। अब आगे क्या कह रहा है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति हावर प्रति घंटा है। तो वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा। अब ये ट्रेन पटरी पे तो होगी, या इसके नीचे यहाँ पे पटरी है, ये पटरी है, मान लो ये पटरी है, और इसके किनारे, पटरी के किनारे आपका एक व्यक्ति खड़ा है। ये पटरी के किनारे आपका व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है पटरी के किनारे। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, आपकी ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई 150 मीटर है, और उसकी चाल, ये रेलगाड़ी चल रही है 54 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। हमने क्या बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है, चाहे यहाँ पे व्यक्ति आ जाए, चाहे यहाँ पे पेड़ हो और चाहे यहाँ पे खंभा हो, ट्रेन कितना चलेगी, अपने लंबाई के बराबर। अब देखो यहाँ पे अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे तो पूछ रहा है, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर जाएगी तो समय कितना लेगी, समय बताना है। अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड की जगह पे आपने कितना रखा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो आपका समय आता है वो किस में आएगा, समय तो पूछा है कितने समय में पार कर लेगी, समय आपका सेकंड में आता है, इसलिए यहाँ पे आपको चाल चेंज करनी पड़ेगी। अब चाल हम चेंज किस में करेंगे, या तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पे ये देख में रखी थी, ये दे रखी थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा, 5/18 बराबर, अब क्या रखेंगे, ये s की वैल्यू हो गई बराबर d है, d अपॉन t, यानी दूरी बटा समय। हमने क्या बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करेगी तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब ट्रेन इसको पार करेगी कितना चलेगी, जितनी इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है ट्रेन की, d की जगह पे, यानी दूरी कितनी चलेगी, 150/t। अब 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, 3 × 5 = 15, और 15 दहम 150, कितना आ गया, 10 सेकेंड। ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को, ये ट्रेन इस व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर लेगी। ये इसका आंसर था। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, इसमें 3 टाइप से पूछेगा। या तो आपको चाल दे रखी होगी और दूरी दे रखी होगी। यहां पर भी आपको चाल दे रखी थी और दूरी दे रखी थी। क्या बताना था, समय बताना था, ठीक है। अब दूसरा कैसे पूछ सकता है, आपको दूरी दे देगा, समय दे देगा, चाल पूछ लेगा। तीसरा कैसे पूछेगा आपसे, स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, यानी चाल दे देगा यहाँ पे और समय दे देगा, दूरी पूछ लेगा। ये 3 टाइप से इसमें पूछ सकता है ये चीज इसमें। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो, आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो यहाँ पे। अब देखो कैसे चेंज करते हैं, कह रहा एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, स्पीड है, सब कुछ चेंज कर दो आप। अब मान लो यहाँ पे आप इसकी मान लो लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, और उसकी चाल यहाँ पे हमने मान लिया 36, मान लो 36 किमी प्रति घंटा है। बस वही क्वेश्चन, फिर से आ जाओ। कह रहा एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। ये आपकी जो ट्रेन है, ये इसकी लंबाई आपकी कितनी है, टोटल लंबाई है यहाँ पे 200 मीटर। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, और उसकी चाल अब कितनी हो गई यहाँ पे, 36 किमी प्रति घंटा। तो रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और उसकी चाल
36 किमी प्रति घंटा है तो वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अभी आपकी ट्रेन दे रखी है, इसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल कितनी है 36 किमी प्रति घंटा। अब रेलवे पटरी के किनारे आपका एक व्यक्ति खड़ा है, ये सीधा साधा व्यक्ति खड़ा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। कुछ नहीं करना, जो भी हमने आपको बताया था। या यहाँ पे आपको चेंज करना था तो आप यहाँ पे चेंज कर लेते, जैसे यहाँ पे हमने व्यक्ति बताया तो आप व्यक्ति को ना मान के यहाँ पे पेड़ रख लेते या कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो फार्मूला क्या होता है आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, समय कितना लेगी ये पूछ रहा, चाल दे रखी है तो स्पीड के नीचे कितना रख दो, चाल स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 36 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18 बराबर। जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, जब ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कितना चलेगी, अपने लंबाई के बराबर। और ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पे 200/t। ये तो पूछ रहा था 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लेती है, समय बताना है यहाँ पे। 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 दूना 36 आ गया यहाँ पे। अब काट लो इसको, 18 दूना 36 दो बार गया, 5 दूना 10, 10 से काट लो चाहे ऐसे